अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरा टॉपिक और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं 10 ऐसे पॉइंट पे बात करूं कि आपको स्पेन क्यों आना चाहिए और स्पेन आने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या यहाँ का निज़ाम है। उसमें से 10 ऐसे लॉजिक आपको बयान करूँगा, बताऊँगा, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्पेन आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए जॉब, जहाँ ताकि आप कोई अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकें, अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो देखना ये होता है कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। लाइक आप किसी भी फील्ड में माहिर हैं तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड जॉब यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर नहीं हैं या बस आपको कुछ भी नहीं आता तो तब भी यहाँ जॉब मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोगों की कमी होती है हर किसी न किसी फील्ड में। तो आपको जॉब की फ़िक्र नहीं है, बस कुछ सर्च करना पड़ेगा, कुछ ही अरसे में, मुझे लगता है 1 हफ़्ते में जॉब मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिक इनकम की परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ जो गवर्नमेंट तय करती है कि कम से कम इंसान की गवर्नमेंट से जो एक बेसिक सैलरी होती है वो इतनी होनी चाहिए, तो उससे कम आपको नहीं दी जाएगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी, हो सके तो उतनी ही मिलेगी। तो उससे कम नहीं होगी तो बेसिक इनकम तो आपकी ईज़िली जो गवर्नमेंट ने तय की होगी उतनी लाजमी स्टार्ट होगी और उसमें आप बेहतरीन एक गुजारा कर सकते हैं। तो बेसिक इनकम से परेशान होने वाली बात नहीं है, यह यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। आज काम की और जॉब की चल ही रही है तो एक और बात आपको बता दूँ जो कि अच्छी बात है, ये है कि यहाँ का रूल है कि आपको साल में 14 सैलरियाँ मिलती हैं, यानी कि 14 सैलरीज आपको ओनर पे करता है आपके सालाना ईयर में काम करने के प्रोसीजर में। यानी आप 12 मंथ की सैलरी लेंगे, उसके बाद आपको 2 मंथ्स की सैलरी इजाफी दी जाएगी एक बोनस के तौर पे, जो आप अपने किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक प्लस पॉइंट है। तो गाइस अब बात शुरू करते हैं चौथे पॉइंट की, 4th पॉइंट। तो चौथा पॉइंट ये है कि अब आपको नोट कमा रहे हैं, आपको जॉब मिल गई, एक बेसिक सैलरी मिल रही है, तो आपकी एक फैमिली भी है, आप मियाँ बीवी यहाँ रह रहे हैं सुकून से और अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाते हैं। तो यहाँ बच्चा पैदा करने के भी बेनिफिट्स हैं, जो कि मेरे 4th पॉइंट का एक हिस्सा है। अगर आपका एक बेबी पैदा होता है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट 4 मंथ्स की हॉलीडेज देते हैं कि जाएं अपने बेबी की केयर करें और अपनी वाइफ की केयर करें, उनका ख्याल रखें कि 4 मंथ आपने कोई काम नहीं करना, किसी चीज़ की काम की कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल ही छुट्टी मिल जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि छुट्टी मिल जाती है तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे भी आपको आपकी जो सैलरी होगी मंथली लाइक 1200 यूरो या 1400 यूरो, तो वो भी आपको गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करेंगे पूरी 4 मंथ्स की। तो 4 मंथ आप बिल्कुल फ्री होंगे और अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को टाइम दे सकेंगे। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि आपको काम करते हुए हफ्ते में 2 छुट्टियां ज़रूर मिलती हैं, एक हफ्ते की और एक इतवार की। ये 1 वीक में 1-2 छुट्टियां आपको लाजमी मिलती हैं, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक रिफ़्रेशमेंट सी होती है और फ्रेश होकर दोबारा से मंडे से काम पे जाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 इस तरह का है, अगर इन केस आप बेरोज़गार हो जाते हैं और आपके पास नौकरी नहीं है तो आप यहाँ पे स्पेनिश वर्ड में कहते हैं पारो लगवा लेते हैं। पारो का मतलब है कि जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को अदा किया होता है वो वापस मिलना शुरू कर देते, आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से वापस। तो पारो ये होती है कि आप बेरोज़गार हो गए तो आपको अपना 70% हिस्सा गवर्नमेंट आपको सैलरी के तौर पे देती है हर मंथ। लाइक आपकी 1000 यूरो सैलरी है फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो आपको गवर्नमेंट 700 यूरो मंथली देगी ताकि आपका जो चले बेसिक खाने पीने का खर्चा है वो निकल आए। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती 3, 4, 5 माह तक गवर्नमेंट आपको सैलरी देती रहेगी 70% तक। फिर आपको जब जॉब मिल जाएगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से शुरू हो जाएगा तो आप पारों को ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 7 ये है कि अब आपने जॉब पर जाना है या किसी भी काम से घर से बाहर जाना है और आपके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है या अपनी कोई सवारी नहीं है, तो यहाँ पे बार्सिलोना में, यूरोप में कहीं भी जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईज़िली मिल जाती है। किसी भी पॉइंट पे सिर्फ मुझे लगता है कि 200 या 300 मीटर तक की वॉक की आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हर जगह जाने के लिए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है और एक मुनासिब कीमत पे मिल जाती है। कुछ मंथली पैकेज भी होते हैं और कुछ डेली टिकट के हिसाब से भी टिकट होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा पैकेज चूज़ करना है। जो मंथली होता है वो थोड़ा एक मुनासिब प्राइस में मिल जाता है, पर आपने जाना जहाँ भी है आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ले जाएगी हर जगह पे। तो गाइस पॉइंट नंबर 8 ये है
कि आपने अब बहुत सारा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, खुदा ना आप बीमार हो जाते हैं, थक गए हैं और काम कर के, तो आप साल में 1-2 दफ़ा बीमार भी इंसान हो जाता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर इलाज बिल्कुल ही टोटल ही फ्री है और आपको किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और बेहतरीन, मेरे नज़दीक यहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो इलाज है और बिल्कुल सस्ता तरीन इलाज है वो यहाँ स्पेन में है। किसी भी तरह की खुदा ना खास्ता कोई इंसान को कुछ संगीन सी बीमारी भी होती है तो वो यहाँ पे टोटली ही फ्री है। बस कुछ आपको मैं कह देता हूँ कि कुछ 30% या 40% पे करना पड़ जाता है सम टाइम, वो भी सिर्फ मेडिसिन में। लाइक अगर 100 यूरो की मेडिसिन है तो आपको उस पर 10 यूरो पे करना पड़ता है। और डॉक्टर जो आपको चेक करता है वो तो मुकम्मल ही फ्री है, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। जिस तरह की भी आपको बीमारी है, लाइक बुखार है, कोई गुर्दों का मसला है, कोई अंदरूनी कोई सख्त बीमारी है, दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, किसी भी तरह का है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है। मेरी किसी भी तरह की आपको रकम नहीं अदा करनी, जो कि एक बहुत ही प्लस और बहुत ही यहाँ पे रहने का ये जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये है कि आपको इलाज की कोई टेंशन नहीं होती और हर तरह की किसी भी पेमेंट से आपको कोई घबराना नहीं होता, बिल्कुल ही फ्री हो जाता। तो गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 इस तरह का है कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं और आप नौजवान हैं, 24-25 साल आपकी एज है, तो आप बनिस्बत बूढ़ों के घर जल्दी ले सकते हैं और कम इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे बैंक वो आपको सिर्फ आपकी सैलरी पे ही घर दे देता है, आपको बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ती, जितनी आपकी सैलरी होती है उसी के हिसाब से आपको पैकेज बना देता है 10, 15, 20, 25, 30 सालों तक का। लाइक आपको अगर 1.5 लाख यूरो का घर लेना है तो आपको उस पर सिर्फ 20% डाउन पेमेंट देनी होती है। और अगर आप 35 साल से कम हैं तो आपको 20% देनी होती है। अगर आप 35 साल से ज़्यादा हैं तो आपको 30 या 40% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। यानी कि जितने छोटे होंगे उतनी आपको डाउन पेमेंट कम देनी पड़ेगी और किस्तें आपकी वो उस हिसाब से चलना शुरू कर देंगी। वो 10-15 सालों का भी अर्सा हो सकता है, जितना आप पैकेज लेना चाहते हैं। पर प्लस पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक हमारा ये मसला होता है कि हमने जब गाड़ी लेनी होती है तो जैसे पाकिस्तान में तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत मतलब कि मिलती नहीं है इतनी इजीली। पर यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं कि आपने पहली किस्त अदा करनी है, कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी, सिर्फ पहली किस्त पे आप गाड़ी कर ले आते हैं। तो और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे कुछ महंगी गाड़ियाँ हैं तो उसमें कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, वो भी 20%, और फिर बाकी पेमेंट सारी बैंक अदा करता है और आप अपनी सैलरी से 100-200 यूरो के हिसाब से वो किस्त कटवाते रहते हैं। बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, अपने पॉइंट नंबर 10 की। 10 नंबर पॉइंट ये है कि ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अर्सा भी गुजर जाता है और तकरीबन 10 साल गुजारने के बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लायक हो जाते हैं। आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता है तो आप जानते हैं 180 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के आप एंट्री ले सकते हैं। इसके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, दुनिया में तकरीबन तीसरे नंबर पे पासपोर्ट आता है स्पेन का। तो ये आप पासपोर्ट तब ले सकते हैं जब आपको यहाँ रहते हुए तकरीबन 10 साल का अर्सा हो चुका हो, और इसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपना पासपोर्ट लेके कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं बिना वीज़े के 180 से ज़्यादा कंट्रियों में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।